विकास ने लाया कोई ऐसी गल नहीं है ही नहीं कुछ ऐसा इस टाइम। मैडम को पता चला। ट्रीटेड वाटर। अब आपका किडनी का काम शुरू हो जाए। हाँ जी हाँ जी तो मतलब सोमवार से करो। हाँ जी सोमवार तो करो। एक्चुअली सर वो हमने हॉस्पिटल में वो एडिशनल डायलिसिस शुरू करा दिया था, तो इसलिए दिक्कत नहीं आई। काम तो हुआ लेकिन टर्शरी केयर का काम नहीं है इतने मेंटेनेंस ट्रांसप्लांट वगैरह उस पर हमें एलर्जी। मेरे पास इकलौते नेफ्रोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर राजू भंडारी। हेड्स ऑफ ये लक्ष्य बढ़वा के हैं, कितनी एनर्जी और मेहनत करते हैं जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो ओरिजिनल जर्मन मशीन थी आरओ प्लांट जो था उसमें कोई ख़राबी आई है और वो ख़राबी जो है वो शायद बियॉन्ड रिपेयर है और नई मशीन जो है उसको प्रोक्योर करने का सिलसिला जो है वो सरकार ने शुरू किया हुआ है और कोई 2-3 महीने तक वो नई मशीन जर्मनी से इंपोर्ट हो जाएगी। फ़िलहाल यहाँ पे जो पेशेंट्स थे उनको बड़ी असुविधा हो रही थी और उनको हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने विभिन्न अलग अलग अस्पतालों में आरओ ट्रीट ये जो डायलिसिस के लिए रेफ़र करना शुरू किया था। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ ऑस्मोटेक कंपनी का। ये वॉलंटियर किया इन्होंने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में और ऑस्मोटेक ने ये मशीन जो है ये 4 महीने के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को ऑफ़र की है कि आप अपना जब तक आपकी मशीन नहीं आ जाती है आप इस मशीन से नई मशीन से हेल्थ भूपिंदर जी का और प्रिंसिपल साहिबा का और सुपरिटेंडेंट साहब का जिन्होंने जब ये ऑस्मोटेक वालों ने मुझसे बात की, ये दिनेश जी उनके ये सारे साथी आए और इन्होंने मुझसे जब बात की तो मैंने उनके साथ जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि हम वेलकम करेंगे अगर कोई कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हमें मशीन देगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस मशीन के साथ अब डायलिसिस के पेशेंट्स को जो कभी एक अस्पताल या दूसरे अस्पताल में जाना पड़ता था वो उनको आसानी हो जाएगी और मुझे ये इत्तला दी गई है कि सोमवार से या ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार से डायलिसिस जो है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दोबारा प्रिंसिपल साहिबा ने बताया और डॉक्टर चिलोत्रा साहब ने बताया कि शुरू हो जाएगा। यहाँ डॉक्टर बोधराज जी हैं जो डायलिसिस यूनिट के हेड हैं, राजू भंडारी साहब हैं जो डॉक्टर राजू भंडारी, उन्होंने भी ये इत्तला दी है। मैं मुबारकबाद देता हूँ ऑस्मोटेक को और शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत तकलीफ़ थी क्योंकि जो हॉस्पिटल्स में रेफ़र किया जा रहा था गांधीनगर हो या कोई और हॉस्पिटल्स हो उन पे भी प्रेशर बहुत बढ़ गया था और पेशेंट्स को बहुत परेशानी हो रही थी। कई पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ रहा था डायलिसिस के लिए, आउटसाइड द स्टेट जाना पड़ रहा था, तो इसलिए इसके आने से बड़ा सहूलियत हो जाएगी और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भी एक बार फिर डायलिसिस जो है तब बढ़ रही है। एक तो वो कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ तो हम जा ही रहे हैं और बेशक ये ख़राब हुई है तो हमारे ही हॉस्पिटल में 350 डायलिसिस लकीली हमने कुछ एक्सटेंशन प्लेटफॉर्म्स कोविड के रहते इस्टेब्लिश कर लिए थे। मेडिकल कॉलेज में 4 मशीन्स डायलिसिस की चल रही हैं और SNGS हॉस्पिटल में चल रही हैं, लेकिन जो मरीज़ों की चाल है वो यहाँ की तरफ ज़्यादा है पहले से ही और ये RO बैठने से थोड़ा दिक्कत महसूस तो हो रही थी और ये जल्दी ऑपरेशनलाइज हो जाएगा। हम धन्यवाद करते हैं दविंदर राणा सर का कि ये कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को एनकरेज किया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। पब्लिक भी जब हमारे साथ जुड़ जाए क्योंकि यहाँ का इकलौता टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, सबकी उम्मीद इसी पे है और पेशेंट लोड बहुत है। कॉन्स्टेंट्स तो हैं स्टाफ वगैरह के, सरकार बहुत मदद कर रही है और सारे गैप्स फिल हो रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा उदाहरण रहा कि कम्युनिटी ने भी दे हैव टेकन देयर हेल्पिंग स्टेप्स टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूशन और मिल के अगर हम करें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये हम वेलकम स्टेप है। डायलिसिस की ये मशीन हमें टेम्परेरीली जैसे इन्होंने कहा 4 महीने के लिए ये रेस्पाइट तो देगी, बिल्कुल मरीज़ों को भी ट्रस्ट और एश्योरेंस देगी। एक्चुअली सर वो हमने हॉस्पिटल में वो एडिशनल डायलिसिस शुरू करा दिया था तो इसलिए दिक्कत नहीं आई। काम तो हुआ लेकिन टर्शरी केयर का काम नहीं है इतने मेंटेनेंस ट्रांसप्लांट वगैरह
था उसमें अपनी एलर्जी मेरे पास इक्लोथिन एस्ट्रोलॉजिस्ट है डॉक्टर राजेश डाले हैट्स ऑफ ये लक्ष्य बढ़वा के हैं कितनी एनर्जी और मेहनत करते हैं ये